गुड मॉर्निंग एमबीए फोर्थ सेम। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग जो हमारा सेकंड सब्जेक्ट है एमबीए फोर्थ सेम में कॉमन सब्जेक्ट वो स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंसिंग के अंदर यूनिट फर्स्ट के अंदर हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। लेक्चर नंबर 1 जो है हमारा वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट से रिलेटेड है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसेप्ट समझने से पहले हम प्रोजेक्ट के बारे में समझते हैं, प्रोजेक्ट क्या होता है। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट के बारे में तो प्रोजेक्ट एक टेम्परेरी एंडरव्यूअर है जो कि अंडरटेक किया जाता है जब हम किसी एक यूनिक प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट को बना रहे हैं। मीन्स कि एक टेम्परेरी एंडरव्यूअर है, मीन्स एक टेम्परेरी एक्टिविटी है जिसका अंडरटेक किया जा रहा है किसी भी एक यूनिक प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट को बनाने के लिए। अगर की थिंग्स देखें हम प्रोजेक्ट की तो उसका एक डेफिनेट स्टार्ट और एक एंड होता है। एंड तब माना जाता है उस प्रोजेक्ट का जब हम उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें या प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो जाए। टेम्परेरी का मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो शॉर्ट इन ड्यूरेशन हो। टेम्परेरी जनरली अप्लाई नहीं होता किसी भी प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट पे। तो अकॉर्डिंग टू हैरिसन क्या कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट है उसको डिफाइन करते हैं वो एक तरीके का नॉन रूटीन नॉन रिपीटेटिव वन ऑफ अंडरटेकिंग नॉर्मली विद डिस्क्रीट टाइम फाइनेंशियल एंड टेक्निकल परफॉर्मेंस गोल्स होती हैं जो कि एक प्रोजेक्ट के अंदर होती हैं। अगर हम प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे। हमेशा हम ये याद रखेंगे कि प्रोजेक्ट का एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है, एक मिशन होता है। और जब हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट है हमारा वो अब कम्प्लीटली हो चुका है। मीन्स कि अगर जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करते हैं और जब वो ऑब्जेक्टिव्स हमें रिसीव हो जाता है या वो हमें अचीव कर लेते हैं तो मीन्स हम कहते हैं कि हम प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली सक्सेसफुली कर चुके हैं। लाइफ स्किल की बात करें, लाइफ साइकिल जो होती है प्रोजेक्ट की वो 4 स्टेजेस की होती है। पहली होती है कंसेप्शन स्टेज, सेकंड वन इज़ डिज़ाइन स्टेज एंड थर्ड वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन स्टेज एंड लास्ट वन इज़ कमिशनिंग स्टेज। कंसेप्शन स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट आइडियाज़ को कन्विंस्ड करते हैं कि मेरे प्रोजेक्ट के क्या क्या आइडियाज़ होंगे, ये प्रोजेक्ट मैं किस लिए डिज़ाइन कर रहा हूँ। सेकंड क्या है डिज़ाइन स्टेज, जहाँ पे जो भी मेरे आइडियाज़ हैं उनको मैं एक डिज़ाइन फ्रेमवर्क के थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट एरियाज़ में वर्कआउट करता हूँ। मीन्स इस स्टेज के अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट को एक डिज़ाइन दे रहा हूँ। थर्ड वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन स्टेज वेयर द प्रोडक्ट इज़ इम्प्लीमेंटेड एज़ पर द डिज़ाइन, कि जिस तरीके का डिज़ाइन या जिस तरीके के आइडियाज़ मैंने अपने डिज़ाइन के अंदर बताए हैं उस प्रोजेक्ट के अंदर उनको अब मेरे को इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। तो मीन्स इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के अंदर जो भी हमने प्रोजेक्ट डिज़ाइन बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। कमिशनिंग स्टेज क्या होती है, वेयर द प्रोजेक्ट इज़ कमिशन्ड आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन। कमिशनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट इंडिकेट द एंड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल। कमिशनिंग स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे हम अपने डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करके उसका एंड अप करते हैं, क्लोज़अप करते हैं। और कमिशनिंग प्रोजेक्ट की ये बताती है कि उस प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल का एंड। अब हम कुछ प्रोजेक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी फीचर्स होते हैं प्रोजेक्ट के। तो सबसे पहला है टाइम लिमिट, कि एक प्रोजेक्ट का एक डेफिनेट टाइम लिमिट होता है, वो कंटिन्यू नहीं होता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर हमें कंस्ट्रक्शन करना है किसी हाईवे का और हमें 2 सिटीज़ उस प्रोजेक्ट के थ्रू कनेक्ट करनी है तो वो कंप्लीट होगी किसी एक गिवन टाइम लिमिट के अंदर। दूसरा क्या है यूनिकनेस, कि हर एक प्रोजेक्ट एक यूनिक होता है, कभी भी 2 प्रोजेक्ट एक जैसे नहीं होते हैं। कि जैसे अगर हम देखें एग्जांपल, तो अगर मेरे को 2 प्रोजेक्ट लगाना है, एक सीमेंट प्लांट लगाना है, एक कंस्ट्रक्शन करना है हाईवे का, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं हमारे डिफरेंट है और उनकी एक अलग ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तीसरा है हमारा टीम वर्क, कि ये जो प्रोजेक्ट होता है वो नॉर्मली कंसिस्ट होता है डाइवर्स एरिया के अंदर और हम हमेशा प्रोजेक्ट के अंदर एक पर्सनल स्पेसिफाइड करते हैं एक रेस्पेक्टिव एरियाज़ के अंदर। तो जो प्रोजेक्ट की कॉल्स होती हैं किसी सर्विसेज की तो उसमें हम एक्सपर्ट्स लेते हैं अपने जो कि उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर होस्ट करते हैं डिसिप्लिन्स को, कोऑर्डिनेशन करते हैं अपने डाइवर्स एरियाज़ के अंदर जो कि एक टीम वर्क के थ्रू होता है। और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमेशा एक टीम वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो प्रोजेक्ट होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सेट होता है एक्टिविटीज़ का जहाँ जो कि रिलेट होता है डाइवर्स एरिया से। जैसे टेक्नोलॉजी सर्वे, कौन सी टेक्नोलॉजी हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, कौन सी मशीनरी और इक्विपमेंट्स हमारे लिए अप्रोप्रिएट हैं, किस तरीके के हम पीपल्स की रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं, कैसे हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अरेंज करें, किस तरह से हम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करें एक टाइम के अंदर एक प्रॉपर शेड्यूलिंग से।
उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करें और किस तरीके से हम उस पूरे कंट्रीब्यूशन से एक प्रोजेक्ट को कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कि जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं प्रोजेक्ट की वो इंटरेस्टेड होती है किसी एक सब कॉन्ट्रैक्ट में, जो कि रिड्यूस करती है उस प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को। सब कॉन्ट्रैक्टिंग एक एडवांटेज देती है जिससे कि हम अपने उस प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करें। तो प्रोजेक्ट मैनेजर हमेशा कोऑर्डिनेट करता है उन रिमेनिंग एक्टिविटीज़ को प्रोजेक्ट की, जो कि इफेक्टिवली हमें एक डिज़ायरेबल आउटपुट दे। उसके बाद है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी वो हमेशा हर एक प्रोजेक्ट के साथ होती है। अगर रिस्क फ्री है प्रोजेक्ट तो वो कभी भी थ्रो आउट नहीं होगा, और अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क फ्री होगी तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई ना कोई रिस्क एलिमेंट विजिबल नहीं हो रहा उसके सरफेस पे, और वो कहीं ना कहीं हिडन होगा। तो जो रिस्क फैक्टर है उस सरफेस का वो हम कंडीशन के हिसाब से उसको कंडीसिव करेंगे। नेक्स्ट है कस्टमर स्पेसिफिक नेचर, कि एक प्रोजेक्ट हमेशा कस्टमर स्पेसिफिक होता है। ये इसलिए क्योंकि जो भी प्रोडक्ट्स हम प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज जो भी हम ऑफ़र कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट से, जो कि एक कस्टमर ओरिएंटेड के लिए नेसेसरी है, तो कस्टमर ये डिसाइड करेगा कि जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या सर्विसेज जो हम ऑफ़र कर रहे हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उस प्रोजेक्ट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट है चेंजेस अकर होते हैं प्रोजेक्ट की लाइफ स्पेन के अंदर, जब हमें नेचुरल आउटकम अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स से चाहिए हो। तो जो चेंजेस हमारे हैं जो कि हमें एक्सटर्नल फैक्टर इंटरनल फैक्टर से मिल रहे हैं, तो उसके अंदर कोई भी माइनर चेंजेस या अगर हमारे प्रोजेक्ट को कोई भी लिटिल इम्पैक्ट दे रहा है तो उनके अंदर हम कोई भी मेजर चेंजेस कर सकते हैं। और अगर कोई बिग इम्पैक्ट है हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का तो हम उस प्रोजेक्ट के नेचर को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है फोरकास्टिंग, कि हमें अगर फोरकास्ट करना हो कि प्रोडक्ट या सर्विसेज की डिमांड क्या होगी उस प्रोजेक्ट से, तो हमें उन्हीं चीज़ों को प्रोड्यूस करना होगा जो हमारे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हो। तो जब भी हम फोरकास्ट करेंगे वो हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन देंगे जिससे कि प्रोजेक्ट को हम फर्दर स्टडी के लिए टेकअप कर सकें। लास्ट है ऑप्टिमिलिटी, कि एक जो प्रोजेक्ट होता है उसका एम होता है कि हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, ओवरऑल डेवलपमेंट करें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, इकोनॉमी का। तो हमें ये पता है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो बहुत स्केयर हैं और उनके अंदर कोई ना कोई कॉस्ट एसोसिएट होती है। तो अगर हम अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तो वो हमें बेटर रिजल्ट देते हैं। तो आज के टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले समझा कि प्रोजेक्ट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट एक टेम्पररी अंडरव्यूअर है जिससे हम एक यूनिक प्रोडक्ट सर्विस और रिजल्ट को क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट के अगर हम फीचर्स की बात करें, कुछ पॉइंट्स देखें तो प्रोजेक्ट के हमेशा एक डेफिनेट स्टार्ट और एक एंड होता है। एंड तब माना जाता है जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं या हम प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर दें, मीन्स क्लोज कर दें। टेम्पररी का मतलब ये नहीं होता कि प्रोजेक्ट जो है हमारा वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन का है, और टेम्पररी का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने इस टेम्पररी वर्ड को किसी प्रोडक्ट सर्विस या रिजल्ट से अप्लाई कर रहे हों। अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट का हमेशा एक सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है, एक मिशन होता है, और जब हम किसी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेते हैं तो तब हम ये कहते हैं कि जो प्रोजेक्ट है हमारा वो एज ए कंप्लीट हो चुका है। अगर हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है तो उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें अंदर 4 स्टेजेस होती हैं। कंसेप्शन स्टेज जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट के आइडियाज़ लाते हैं। डिज़ाइन स्टेज, जो भी आइडियाज़ है उनको एक डिज़ाइन के थ्रू हम बताते हैं कि क्या हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट एरियाज़ होंगे जिनमें हमें काम करना है। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज ये होती है कि जहाँ पे हम प्रोजेक्ट के अंदर जो भी डिज़ाइन है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। कमेंसिंग स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे हम आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन अपने प्रोजेक्ट को क्लोज़ करते हैं, जो कि ये बताता है कि प्रोजेक्ट की अब जो लाइफ साइकिल है उसका एंड आ चुका है। उसके बाद मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी प्रोजेक्ट की यहाँ पे, कि प्रोजेक्ट की एक डेफिनेट टाइम लिमिट होती है, यूनिकनेस होती है कि प्रोजेक्ट कभी भी एक जैसे सिमिलर नहीं होते हैं, उनकी अलग अलग यूनिकनेस होती है। टीम वर्क की, अगर हमें प्रोजेक्ट के डाइवर्स एरिया में काम करना है तो उसके लिए हमें एक टीम वर्क की रिक्वायरमेंट रहेगी। कॉम्प्लेक्सिटी की, क्योंकि हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं डाइवर्स एरिया के अंदर प्रोजेक्ट में, तो हमें बहुत सारे चीज़ों की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी को लेकर कि कौन सी टेक्नोलॉजी हमें लेनी चाहिए, कौन सी मशीनरी और इक्विपमेंट्स हमारे लिए ठीक हैं, किस तरीके की पीपल्स की रिक्वायरमेंट है, कैसे हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को लाएंगे, क्या एग्जीक्यूशन होएगा प्रोजेक्ट का, क्या शेड्यूलिंग होगी। तो ये सब हमारी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, कि हम अपने प्रोजेक्ट से कॉम्प्लेक्सिटी को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सब कॉन्ट्रैक्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो हमें प्रोजेक्ट के लिए एक एडवांटेज देते हैं।
रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की हर एक प्रोजेक्ट के साथ कोई ना कोई रिस्क होती है, लेकिन अगर वो कोई प्रोजेक्ट हमारा रिस्क फ्री है और वो वाइबल नहीं है, वो हमारे लिए हिडन है, तो हम जो प्रोजेक्ट की रिस्क है उसको नेगलेक्ट नहीं करते हैं, इग्नोर नहीं करते हैं और उसकी कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करते रहते हैं। दूसरा है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कस्टमर स्पेसिफिक नेचर की। जिस हमारा प्रोजेक्ट हमेशा कस्टमर स्पेसिफिक होना चाहिए कि जो भी हम प्रोजेक्ट के थ्रू जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज बना रहे हैं वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग हो। चेंज कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आपके उस प्रोजेक्ट को इफेक्ट कर रहा है और आपको रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर कुछ माइनर या मेजर चेंजेस करने हैं, तो वो आप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल आप उनको चेंज करें। फॉरकास्टिंग हमें हमारी प्रोडक्ट की या सर्विसेज की उस प्रोजेक्ट से क्या डिमांड होने वाली है, क्या फोरकास्टिंग रहेगी, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को देख के हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज की एक प्रोजेक्ट के थ्रू फोरकास्टिंग करते हैं। ऑप्टिमलिटी का मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर जिन रिसोर्सेज की को देख रहे हैं उनका हम किस तरीके से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो रिसोर्सेज हमारे वो स्केयर हैं, उनके अंदर कोई ना कोई कॉस्ट एसोसिएट है, तो उस रिसोर्सेज का किस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाएगा वो भी हम प्रोजेक्ट के अंदर करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।